हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एनोस की टीम में और चश्मिश की टीम में घमासान युद्ध होने वाला है, मतलब कंपटीशन। और इस दौरान एनोस एक बड़ा सा आग का गोला बनाकर सामने वाली टीम की तरफ फेंकता है, जिससे बचने के लिए वे लोग होली प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन तभी जिस मिस्टीरियस लड़की को हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, वो आकर अपनी तलवार की मदद से एनोस के आग के गोले के हजारों टुकड़े कर देती है, जिसे देखकर एनोस कहता है कि उनकी टीम में कोई तो बहुत पावरफुल है और अब तो खेलने का मजा आएगा। तो वहीं बड़े से होली प्रोटेक्शन को देखकर मीशा सजेस्ट करती है कि वो प्रोटेक्शन वॉल के अंदर एक डीमन किंग कैसल बना सकती है, अगर उसे 3 मिनट का टाइम मिले तो, क्योंकि कैसल बनाने की वजह से सारे लोग प्रोटेक्शन वॉल के अंदर रहकर अपनी पूरी पावर का पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे। जिस पर एनोस एग्री करता है और तुरंत टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वो मीशा को वॉल के अंदर लेकर जाता है। लेकिन मीशा की पावर वहां पर काफी ज्यादा वीक हो जाती है और इसीलिए एनोस उसे अपनी पावर शेयर करता है, जिसके कारण तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो बैरियर के अंदर एक ही साथ 3 डीमन कैसल बना लेती है, जिसे देखकर छोटू उसकी तारीफ करता है, क्योंकि बैरियर के अंदर होने के बावजूद उसने 3 कैसल को बिल्ड कर दिया। तभी वहां पर मिस्टीरियस लड़की आती है। एनोस उसकी स्वॉर्डमैनशिप की तारीफ करता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर चश्मिश बताता है कि वो बोल नहीं सकती है और उसका नाम जेसिका है। वो हीरो कानून की 4th सोर्स की री-इनकार्नेशन है। जिसके बाद तीनों मिलकर बैरियर चेन की मदद से मीशा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एनोस बीच में आ जाता है और उन चेनों के द्वारा वो पकड़ा जाता है। अब ये देखकर चश्मिश, बॉडी बिल्डर और छोटू कहता है कि अब तुम किसी भी मैजिक को यूज नहीं कर सकते हो, हमारा ये बैरियर एंटी डिमोनिक स्पेल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन जल्द ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एनोस अपने मैजिक का यूज करके तीनों को एक जोरदार झटका देता है, जिसके तुरंत बाद जेसिका एनोस पर अटैक करने का ट्राई करती है, मगर एनोस उसे भी ब्लास्ट कर देता है। और अब तक मीशा ने भी तीनों डीमन कैसल्स बना लिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जब बॉडी बिल्डर को होश आता है तो वो अपने सामने साशा को देखता है, जो खुद को वीच ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा खात्मा करने के लिए आई हूँ। जिस पर बॉडी बिल्डर पहले तो मुस्कुराता है और फिर तुरंत साशा पर होली वाटर से अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए साशा जैसे तैसे करके बॉडी बिल्डर का वो बेच निकाल लेती है, जिसकी वजह से उसे होली वाटर की पावर मिल रही थी। अब ये देखकर बॉडी बिल्डर अपनी तलवार को समन करता है और साशा पर अटैक कर देता है और इसी वजह से उसे अपना बेच भी वापस मिल जाता है। इसके बाद वो काफी तगड़े बैरियर को एक्टिवेट करता है साशा को ट्रैप करने के लिए, जिसे देखकर साशा भी डर जाती है और फिर वो बॉडी बिल्डर साशा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन कोई अनजान फोर्स उसे जमीन पर गिरा देती है। और ये हुआ था उस होली वाटर के बेच की वजह से, क्योंकि साशा ने उसे पहले ही पॉइजनस बना दिया था, जिसके कारण उसका मैजिक उसी पर भारी पड़ गया। लेकिन ये सब होने के बाद भी बॉडी बिल्डर की अकड़ कम नहीं हुई थी। वो साशा से कहता है कि तुमने मुझे तो हरा दिया, लेकिन मेरा ट्रैप जल्दी ही तुम्हें खत्म कर देगा। जिसे सुनकर साशा अपनी डिमोनिक आइस ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करके सारे बैरियर को एक ही झटके में निस्तनाबूद कर देती है। और फिर वो बॉडी बिल्डर के पास आकर कहती है कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगी लॉर्ड डीमन किंग एनोस के साथ बदतमीजी से बात करने के लिए। बस इतना कहते ही वो एक बार फिर डिमोनिक आइस ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण बॉडी बिल्डर दर्द के मारे काफी जोर जोर से चिल्लाता है और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है। तो वहीं दूसरी तरफ छोटू के सामने ले अपीयर होता है उसके साथ फाइट करने के लिए। वो छोटू से बात कर ही रहा था कि तभी छोटू उसे अपने अर्थक्वेक बैरियर के अंदर कैद कर लेता है और उसके अनुसार ले बैरियर के अंदर मूव नहीं कर सकता और इसीलिए वो ले को खत्म करने के लिए अपनी दूसरी होली स्वॉर्ड को समन करता है। और उस स्वॉर्ड से अगर किसी को चोट पहुंचा दी ना तो दुनिया का कोई भी हीलिंग मैजिक उसे हील नहीं कर सकता है। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि एक अनजान फोर्स छोटू का वो हाथ ही काट देती है, जिससे उसने होली स्वॉर्ड को पकड़ रखा था। और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि ले ही था, जिसके बाद वो तलवार उठाकर छोटू को जख्म देने की बात करता है, जिस पर छोटू कहता है तुम पागल हो गए हो शायद, तुम्हारे जैसा डीमन किंग कभी भी मेरी होली स्वॉर्ड को यूज नहीं कर पाएगा।
लेकिन उस प्यारे से नन्नू से गोलू से छोटू की बात को गलत साबित करते हुए ले उसकी होली स्वॉर्ड का यूज करके अपने आप को अर्थक्वेक बैरियर से आजाद करवा लेता है और उसके धमाके के कारण छोटू काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ले छोटू की दूसरी तलवार को भी अपने पास बुलाता है और ये देखकर छोटू हैरान रह जाता है कि कैसी उसकी दोनों स्वॉर्ड उसके ऑर्डर्स मानकर ले के पास चली गई। इस पर ले कुछ नहीं कहता और छोटू के पास आकर उसे उसी की तलवार से जख्मी कर देता है। और ये सब दूर से एनोस देख रहा था कि कैसे ले ने छोटू की दोनों तलवारों को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद एनोस चश्मिश के पास जाता है जो कि मरने का नाटक कर रहा था और एनोस के वहां पर आते ही चश्मिश तुरंत उठ खड़ा होता है और अपनी लिक्विड होली स्वॉर्ड को समन करता है एनोस के साथ फाइट करने के लिए। मगर तभी पीछे से जेसिका एनोस पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है। मगर एनोस तो जैसे बच्चों के साथ खेल रहा हो ना, उसी तरीके से सारे अटैक्स को रोक लेता है और एक पॉइंट पर आकर तो वो जेसिका को उठाकर दूसरी तरफ दूर फेंक देता है। लेकिन तभी पीछे से चश्मिश उसके ऊपर अटैक करता है और ये देखकर एनोस जेसिका को पकड़कर चश्मिश के ऊपर फेंक देता है और दोनों को एक खोपचे में भर देता है। आगे चश्मिश और जेसिका दोनों आस्क मैजिक का यूज करते हैं। वो हीरो एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स और कंपटीशन देख रहे सारे ह्यूमंस की एनर्जी अपने में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद दोनों मिलकर एनोस पर एक के बाद एक हमले करते हैं। लेकिन एनोस भी कुछ कम नहीं होता है। वो उनकी इतनी पावर लगाने के बाद भी उनके सारे हमलों को बखूबी रोक रहा था और उसके बाद वो अंत में खुद आस्क मैजिक का यूज करता है और उसकी फैन क्लब की लड़कियों को उसके लिए पूरे दिल से प्यारा सा गाना गाने के लिए कहता है। और फिर तो जैसे ही वो लोग गाना गाना स्टार्ट करती है, एनोस जो कि पहले ही काफी पावरफुल था, वो और कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब ये देखकर चश्मिश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना फाइनल अटैक एनोस पर करता है। लेकिन एनोस उस अटैक को सिर्फ अपनी एक उंगली का यूज करके ना ही सिर्फ रोकता है बल्कि इन दोनों पर बैक फायर भी कर देता है, जिसके कारण ये दोनों तो हो चक्के रह जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो लाखों लोगों की पावर का यूज किया और एनोस ने तो सिर्फ फैन क्लब की लड़कियों की पावर का यूज किया और फिर भी ये हार गए। अब इस बात को लेकर तो चश्मिश पूरी तरीके से पगला जाता है। लेकिन तभी हमें अचानक से एक अनजान आवाज सुनाई देती है जो डीमंस को खत्म करने को कह रही थी और इस वॉइस के कारण फैन क्लब की लड़कियां भी सम्मोहित होने लगती है और एक बार के लिए तो वे लोग एनोस को खत्म करने के बारे में भी सोच रही थी। लेकिन तभी एनोस तुरंत सब कुछ ठीक कर देता है। वहीं इस मिस्टीरियस वॉइस को मीशा ने भी सुना था और इसीलिए वो एनोस के पास आती है। लेकिन तभी चश्मिश जेसिका को अब तक का सबसे खतरनाक स्पेल एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिस पर एनोस उसे उस स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए मना करता है। नहीं जेसिका, तुम इस स्पेल को एक्टिवेट नहीं करोगी। लेकिन जेसिका नहीं मानती है और वो भागते हुए उसकी तरफ आती है और फिर वो अपनी तलवार से खुद को ही चोट पहुंचाती है, जिससे वो स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। अब ये स्पेल एक्टिवेट होते ही बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे लगभग सारे के सारे स्टूडेंट्स हिल जाते हैं। और फिर जब स्पेल का असर खत्म होता है तो चश्मिश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस बड़े धमाके से भी एनोस को एक खरोच तक नहीं आई थी। मगर तभी अचानक से जेसिका वापस से अपीयर होती है और फिर से एक बार वही स्पेल को एक्टिवेट करती है और इस बार तो एनोस उसे धमाके में खत्म करने की बजाय उसके सोर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और तभी उसे एलेनोर की आवाज सुनाई देती है। वो बताती है कि वो महल के निचले हिस्से में कैद है और वही है जो जेसिका को रोक सकती है, जिसे सुनकर एनोस मीशा को एलेनोर की मदद करने के लिए भेजता है। जिसके थोड़ी देर बाद मीशा महल में पहुंचती है तो जालिम हेडमास्टर पीछे से मीशा पर अटैक कर देता है। आज तो अटैक ही अटैक चल रहे हैं भैया, जिससे मीशा बच तो जाती है लेकिन अगले ही पल डेंजर होली गेट को ओपन करता है, जिसमें से निकल रही होली लाइट के आगे मीशा कमजोर पड़ने लगती है और इसका फायदा उठाकर डेंजर मीशा को बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टेप करता है और आखिर में वो उसके सोर्स को खत्म करने ही वाला था। मगर सही टाइम पर एनोस आकर डेंजर को मीशा से दूर करता है और फिर मीशा को डार्क मैजिक के बॉक्स में रखकर उसे होली लाइट से प्रोटेक्ट भी करता है। इसके बाद वो डेंजर से इस सब की वजह पूछने के लिए जाता है, लेकिन डेंजर उसे कुछ नहीं बताता और इसीलिए एनोस लिटरली उसे बहुत भयंकर वाला दर्द देकर मार देता है और फिर वापस जिंदा करके कहता है कि मैं तुम्हें दिन भर इसी तरीके से मारकर वापस जिंदा कर सकता हूँ
और इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम सब सच सच बता दो। साथ ही में वो उससे उस मिस्टीरियस वॉइस के बारे में भी पूछता है, क्योंकि वो वॉइस डेंजर की तो नहीं थी, लेकिन डेंजर अभी भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है और इसीलिए एनोस उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए क्रिएशन मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण वो एक काफी भयानक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और अब इस फॉर्म में आकर डेंजर की असली सच्चाई बाहर आती है। दरअसल वो सभी डीमंस को जग्गा की तरह खत्म करना चाहता है और इसीलिए वो सारे स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करके डीमंस को खत्म करने का ऑर्डर देता है। लेकिन अगले ही पल डेंजर के हाथों बनाया हुआ गोला जो एक्सप्लोड होने ही वाला था वो गायब हो जाता है, क्योंकि एनोस ने दरअसल पहले ही टाइम को स्टॉप कर दिया था और इसी वजह से हीरो एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स अब बेहोश हो चुके थे, इंक्लूडिंग जेसिका। ये देखकर डेंजर एनोस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एनोस उससे पहले ही उसका सोर्स उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि बॉडी को हर्ट करने से ज्यादा दर्दनाक सोर्स को हर्ट करना होता है। बस इतना कहते ही वो सोर्स को खत्म करके डेंजर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें एलेनोर दिखाई जाती है। वो सामने से एनोस को आते हुए देखती है और आते ही एनोस उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर एलेनोर बताती है कि मैं मैजिक हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।